हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स रैंकर्स। जो आपका चैनल मैथ्स क्लासेस था वो बन गया है मैथ्स रैंकर्स। क्लास 8th एक चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर है 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब्स। तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी टर्म की पावर 3। जिस नंबर की पावर 3 हो उसी को हम बोलते हैं क्यूब। जैसे मान लेते हैं हमने लगाया 1, तो 1 के ऊपर क्यूब, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना मिलेगा 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये मिल जाएगा हमको 8। ऐसे ही 3 का क्यूब मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो सभी बच्चों को पहले तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद रखने हैं एक बात। उसके बाद क्या याद रखेंगे, जब हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो वो मोस्टली उसी नंबर पर एंड होता है। जिसका भी हम क्यूब करते हैं उसकी लास्ट डिजिट ये वही होती है। सिर्फ हमारे पास 4 ऐसे टर्म हैं। जो 2 है उसका क्यूब करने पर 8 पर एंड होगा, और जो 8 है उसका क्यूब करने पर आएगा 512, यानी कि 2 पर एंड होगा। तो हम कैसे याद रखेंगे, 2 का क्यूब करने पर 8 पे एंड होगा और 8 का क्यूब करने पर 2 पे एंड होगा। क्लियर है। इसी जगह 3 का क्यूब करने पर हमको मिलता है 27, तो एंड किस पर हो रहा है 7 पर। और अगर हम इसी जगह 7 का क्यूब कर देते हैं तो हमको मिलेगा 7 का क्यूब होता है 343। तो देखो 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 पर एंड हो रहा है, और 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 पर हो रहा है, यानी 2 3 7 8। ये 4 टर्म 4 नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब ही बदलता है। क्यूब की लास्ट की डिजिट बदलती है। 2 का क्यूब करने पर 8 पे एंड हुआ और 8 का क्यूब करने पर 2 पे एंड हुआ, यानी 2 और 8 का रिलेशन याद रखेंगे और 3 और 7 का रिलेशन याद रखेंगे। बाकी जितने भी नंबर हैं उनका क्यूब उन्हीं नंबर्स पर ही एंड होता है। तो ये बात तो सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, किसी नंबर का अगर वो क्यूब है परफेक्ट कोई नंबर, तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के हमको करने होते हैं फैक्टर। तो मान लेते हैं जैसे हमने 512 लिखा, पीछे 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 से देंगे 1 2 और 8, फिर 2 से दे देंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से दे देंगे 32, फिर 2 से दे देंगे 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से 2 और लास्ट 2 से 1 टाइम। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो सबको पता है। अब हमको जब क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट का साइन होता है ऐसे, ऊपर 3 लिखा रहेगा, जो स्क्वायर रूट वाला साइन है वही लगा होगा, और जितने भी डिजिट्स हैं जितने भी नंबर हैं सबको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमको 2 2 2 2 लिखना है। 7 8 9 और ये लगा देना है ऐसे, और यहाँ से हमको 3 3 के पेयर में से एक डिजिट बाहर निकालना है। 3 का पेयर 3 का पेयर और ये लास्ट भी 3 का पेयर। तो एक 2 निकला, एक और 2 निकला और एक और 2 निकला। इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 का ही तो क्यूब होता है 512। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 8 आएगा 512 का क्यूब रूट। क्लियर है। तो क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है ये बात समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are not perfect cube। तो परफेक्ट क्यूब कोई नंबर है, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर्स करेंगे। पहला पार्ट दिया है 216, तो 216 अगर किसी का परफेक्ट क्यूब होगा तो सारे पेयर्स बन के 3 3 की डिजिट में बाहर निकलेंगे ना। तो वही काम करना है हमको, 216 को फैक्टराइज करना है। 2 से दे देंगे 1 0 8, फिर अगेन 2 से देंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से दे देंगे 27। अब ये जाएगा 3 से, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो 216 को लिखेंगे यहाँ, क्यूब रूट लिखेंगे इसके यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 2 का पेयर निकल रहा है, एक 3 का पेयर निकल रहा है। जिसका भी पेयर निकल रहा है वही नंबर हमारा बाहर आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6। तो 216 इज़ अ
परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए उस नंबर के फैक्टर में से तीन की डिजिट में से तीन के पेयर में से एक नंबर निकालना होता है, और अगर सारे पेयर निकल सकते हैं क्लियरली तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो पहला नंबर दिया है 243। तो 243 को सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमको? इसके फैक्टराइज करना है। 243 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड दे देते, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 से दे देंगे 27, 3 से दे देंगे 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। तो देखो इसके पेयर बनाएंगे जब हम, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। जो 3 है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, और 5 टाइम्स आने पर तो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, एक यहाँ पर 3 और होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। आंसर बनेगा 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड in 243 to obtain a perfect cube। बात समझ में आ गई? जो भी नंबर दिया जाए उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर में जिसका पेयर बन जाए 3 का वो तो कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। जो भी टर्म अंदर रह जाता है जिसका पेयर इनकम्प्लीट है यानी 3 डिजिट नहीं है, उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और उस नंबर का मल्टीप्लाई करते ही 243 में अगर हम देखें इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। और ये परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा यहाँ से किसका, एक 3 आगे वाले में से एक 3 पीछे वाले में से, यानी कि 3 3 जा 9 का ये क्यूब हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड का क्वेश्चन आएगा हमको फैक्टर करने हैं, पेयर बनाने हैं 3 3 डिजिट्स में, 3 नंबर को मिलाकर एक पेयर बनाना है। जिसका पेयर इनकम्प्लीट रह गया यानी उसी नंबर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का 72, बाकी के खुद से ट्राई करने हैं। 72 को चेक करना है क्या किसका मल्टीप्लाई करें। तो 72 का पीछे 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, 2 से 36 टाइम, 2 से ये 18 टाइम, 2 से ये 9 टाइम, 3 से दे देंगे 3 3 जा 9, 3 से फिर से देंगे 1। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो देखो जब हम पेयर बनाएंगे 3 3 में तो 2 का पेयर तो कंप्लीट बन गया, 3 का पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा है, तो एक 3 हमको और लगाना पड़ेगा, यानी कि 72 में 3 नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, जिससे कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और किसका बनेगा? 2 तो देखो यहाँ से निकलेगा, क्लियर हो रही है बात? 2 निकलेगा यहाँ से और 3 निकलेगा यहाँ से, तो ये 6 का मिल जाएगा हमको परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल 2 के जैसा है। यहाँ पूछा गया है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो किस नंबर का डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। ये बात भी बिल्कुल सेम है पिछले वाले के जैसी, जिसका भी पेयर इनकम्प्लीट होगा हम उसी नंबर को हटा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हम यहाँ पर 135। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 135। तो 135 के करो फैक्टर, 5 और 3 8 over 9, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 से गया,
3 1 जा 3 5 जा, और फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, और 5 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके फैक्टर में हम देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 135 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो जब पेयर करने की बात आएगी तो 3 3 3 का हम पे पेयर तो बन गया 3, लेकिन अकेला एक रह गया 5। तो क्या 135 में डिवाइड बाई 5 कर दें? तो 5 का डिवाइड करते ही क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी 27 मिलेगा। और 27 तो परफेक्ट क्यूब है ना हमारा, किसका क्यूब है? 3 का। तो सेम जैसे व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह से करा जाएगा व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड का। मल्टीप्लाइड की सेम जैसे ही किया जाएगा डिवाइड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, जिसका पेयर इनकम्प्लीट है या जो भी बढ़ती दिख रहा है हमको उसी से डिवाइड दे। 192 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, किसी ना किसी वजह से नहीं होगा, वो भी पता चल जाएगा किसका नहीं है। 192 और डिवाइड देना शुरू कर देंगे। तो 2 से जा सकता है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से जा रहा है 24 टाइम, फिर 2 से जाएगा 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, और अकेले 3 से जाएगा 1 टाइम। तो अगर हम पेयर की बात करें तो देखो एक 2 का पेयर कंप्लीट, एक अगेन 2 का कंप्लीट, एक रह गया 3। तो बस 192 को किससे डिवाइड दे दो? 3 से दे दो, तो मिल जाएगा तुमको 64। और 64 क्या है? परफेक्ट क्यूब है ना, 4 का परफेक्ट क्यूब है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो इसी तरह से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक लड़का है वो एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसकी साइड्स हैं 5 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। इस प्रकार के कितने, हाउ मैनी क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो इस टाइप के कितने क्यूबॉइड चाहिए जिनसे कि उसका क्यूब बन जाए। तो क्यूब बनने के लिए क्या होता है कि जितने भी ये टर्म आ रहे हैं ये सब होने चाहिए 3 3 टाइम्स। तो देखो एक बार अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें तो 5 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ एक तो हमारा 5 का पेयर इनकम्प्लीट रह रहा है और एक 2 का इनकम्प्लीट रह रहा है, तो 2 इंटू 2, ये तो उसके पास क्यूबॉइड पहले से था। क्लियर है? और इसके बाद हमने इसका नंबर का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 तो यहाँ पर है ही है, और 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो उसको कितने क्यूब्स और कितने क्यूबॉइड और चाहिए? उसको चाहिए 20 क्यूबॉइड्स और 20 मोर क्यूबॉइड्स। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब था इतनी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के उसके पास कुछ क्यूबॉइड्स थे, उन क्यूबॉइड्स को वो कलेक्ट करे, तो एक कितने क्यूबॉइड्स को कलेक्ट करे जिससे कि उसका एक क्यूब बन जाए। तो हम ये देखेंगे क्या ये क्यूब बनाने के लिए सभी साइडें सेम आ रही हैं, यानी क्यूब कब होता है जिसकी लेंथ भी सेम हो, ब्रेड्थ भी सेम हो, हाइट भी सेम हो। तो उसके लिए हमको चाहिए तीनों डिजिट्स के पेयर। तो 5 2 5 तो उसके पास ऑलरेडी है ही है। अब अभी हमारे पास 5 का एक पेयर कंप्लीट, 5 एक डिजिट कम पड़ रही है, और 2 का पेयर करने के लिए 2 डिजिट कम पड़ रही है। 50 तो यहाँ से आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 20 का। तो ये बात हो गई क्लियर, उसको 20 क्यूबॉइड्स और चाहिए। तो स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज में ये चारों क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।